हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कृष्णा जी का कॉस्ट्यूम और गोपी स्टाइल साड़ी लुक। तो इसके लिए हमने एक सिल्क का पेटीकोट ले लिया है। नॉर्मली लोग इसमें स्कर्ट लेते हैं, हैवी लेयर की स्कर्ट पहनते हैं जो गोपी लुक क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये मैं पेटीकोट पे ही बनाना सिखाऊंगी। आपके पास अगर कोई और अदर स्कर्ट है आप वो ले सकते हो, या फिर आप सिल्क का ऐसे पेटीकोट ले सकते हो। और गोपी स्टाइल में जो हम ये जो टकिंग करते हैं ये पीछे के साइड करते हैं, क्योंकि हम पूरी साड़ी का लेयर नहीं बांधते हैं, ये हाफ एंड हाफ होता है। तो इसलिए आप जो पेटीकोट है वो नॉर्मल साधारण कॉटन का पेटीकोट ना लेके या तो सिल्क ले लीजिए या कोई स्कर्ट ले लीजिए। वो जनरली जो गोपी लुक क्रिएट लोग पहनते हैं जिस तरीके से साड़ी, वो अक्सर स्कर्ट के नीचे ही पहनते हैं, तभी वो काफ़ी फ्लेयरी सा लुक आता है। एंड इस तरीके से मैंने 2-3 प्लेट्स करके एक साइड में बांध दिया है, टक कर लिया है। एंड देन उसके बाद अब मैं पल्ला बना लूँगी। तो पल्ले का एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पल्ला हम इसमें पतला पतला नहीं करते हैं, पल्ला हमेशा हम चौड़ा करेंगे। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी आसानी से मेरे को 4 प्लीट्स आराम से हो गए जो हमको पल्ला करना है। इसका भी एक मेथड होता है, बिकॉज एक तो हम प्रभु की सेवा में होते हैं, जो इस तरीके से डेली बेसिस पे जो लोग पहनते हैं या त्यौहार के टाइम पे पहनते हैं, तो रैदर देन बॉडी शो करने से अच्छा हम उसको इस सभ्यता के साथ पहने कि हम घर के काम भी कर रहे हैं और मंदिर में भी जा रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग और प्रभु के स्थान पर जा रहे हैं, बड़े बड़े महाजनों से या पंडितों से या बड़े गुरुओं से मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे ना उनको डिस्कम्फर्ट हो ना हमको डिस्कम्फर्ट हो, और हम प्रभु की सेवा में है, ना कि बॉडी शो ऑफ में। तो इस तरीके से नाप लेना है, जैसे मैंने अभी नापा, तो आप भी नाप लीजिए, क्योंकि हम आगे इसको टक करेंगे। एंड देन उसके बाद पल्ले को भी अच्छे से नाप लीजिए, चौड़ा करना है एकदम ही, ज़्यादा शो नहीं होना चाहिए बॉडी का। आप जैसे कि मैंने किया है आप भी ऐसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे नाप लेंगे, हम ज़रा सा भी साड़ी नहीं छोड़ेंगे, कॉर्नर से ही हम प्लेट बनाना चालू कर देंगे इस तरीके से। एंड इसमें आप मिडल में नहीं होता है, जो मिडल नॉर्मली क्या होता है, मिडल में टक करते हैं, बेली बटन के पास टक करते हैं। गोपी स्टाइल साड़ी जो डेली बेसिस पे औरतें पहनती हैं, जो स्कॉन से जुड़ी हुई हैं या राधा कृष्ण उससे, हरे रामा हरे कृष्णा उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो इस तरीके से ड्रैप करती हैं, थोड़ा सा साइड हट के करती हैं, मिडल में नहीं करती हैं। एंड यहाँ पे ये जो मैंने पहले प्लेट्स करी थी पतली पतली, इनको भी मैं दूसरी तरफ ही प्लेट कर लूँगी, मतलब अपने लेफ़्ट साइड में इसका मुंह करके इसको टक इन कर लूँगी। एंड उसके बाद आप चाहो तो इसको हल्का सा फैला भी सकते हो, नहीं फैलाना तो इस तरीके से भी सही रहेगा। एंड अब पल्ला जो है हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, और ये साड़ी खुली नहीं रहेगी। पल्ले को भी हम प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से, ये नहीं कि घर में बैठे या वैसे नहीं। आपने देखा हो कि जो भी ऐसे जो बहनें हैं हमारी, जो संस्थाओं से ऐसे जो राधा कृष्ण संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो किस तरीके से टक करती हैं। तो इस तरीके से पूरे बॉर्डर को लीजिए एंड यहाँ पे टक कर लीजिए। इसे देखिए आप, हमारा पेट भी नहीं दिख रहा है और हमारी साड़ी भी तैयार हो गई है। और ये हो गई है डेली बेसिस की साड़ी, और पीछे से हमारा पेटीकोट भी कोई खास नहीं दिख रहा है और बहुत ही फ्लेयरी हो गया। इसमें आप आराम से काम कर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो। आप देख सकते हो कि जो इस तरीके से साड़ी पहनने का मेन मकसद उनका यही होता है कि वो आसन ग्रहण कर सके। एंड अभी हम सेकेंड लुक पे आ गए हैं। तो सेकेंड लुक तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने खुद बहुत सोच समझ के और इसलिए इसमें ज़्यादा इसकी एडिटिंग नहीं की है, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग को भी अच्छे से आए। मेरे को तो खैर आता है तभी मैंने बनाया है, बट आप लोग अच्छे से समझ सकें। बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हो तो आपको पैसे देने से अच्छा आप घर से कॉस्ट्यूम पहने। एंड इस तरीके से साड़ी को उल्टा सीधा नाप लीजिए एंड इसको आगे खींच लिए बराबर करके, यहाँ से भी। एंड बॉर्डर जो है इसका पीछे से पूरा बराबर आना चाहिए। एंड या ऐसे करके हम इस डिज़ाइन पद्धति से हमने दोनों मतलब साड़ी को पूरी तरीके से बराबर मात्रा में बांट लिया है। एंड थोड़ा सा बेली बटन से ऊपर जाके हम यहाँ टाइट टक करेंगे, मतलब यहाँ लूज टकिंग नहीं करनी है, टाइट करनी है, थोड़ा सा कमर के ऊपर करनी, क्योंकि हम यहाँ मेंस कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने जैसे धोती पहनते हैं उसी तरीके से अंदर से ले जाके इसको हम बांध नीचे ले लेंगे। एंड जनरली आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये सामने से कुछ करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐसे ही पतले मतलब चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाएंगे, यहाँ भी हम पतले प्लेट्स नहीं बनाएंगे,
क्योंकि हम इसी साड़ी से ऊपर हमने बॉटम तो बना लिया, बट हम अपना ऊपर के टॉप का पार्ट भी हम इसी से बनाएंगे इस तरीके से। तो इस वाले जो हमने ये प्लेट्स, चौड़ी प्लेट्स बनाई हैं, इसको हम अपने लेफ़्ट साइड शोल्डर पे ही रख लेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है तो इसको हम लेफ़्ट साइड शोल्डर पे ही रखेंगे। एंड अभी आप पीछे से भी देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, जो बॉर्डर्स वगैरह का मिसमैच आपको दिखेगा, सो दैट्स ओके। इतना कोई ध्यान नहीं देता, जब पूरा लुक तैयार हो जाएगा तो कोई भी इस पर ध्यान नहीं देने वाला है। एंड ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी साड़ी का फॉल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे पिन लगाएंगे एंड नीचे का जो पार्ट है उसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। पर उससे पहले हम ये सेकंड जो राइट साइड पार्ट है इसको भी हम पहले सेट करेंगे। तो इसको भी हम चौड़ा चौड़ा ही बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। और आप देख सकते हैं पल्ले वाला साइड है, तो इसको भी हम चौड़े पट्टी में ही बना के और अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको भी हम अपने राइट साइड लेग्स के नीचे से निकाल के एंड अपने राइट साइड शोल्डर पे ही रखेंगे पीछे की तरफ से। एंड मेक श्योर इसको ना ज़्यादा ये लटपट ना हो, इसको पूरी अच्छी तरीके से इसको सेट करके करें, बिल्कुल घिसट पिसट ना करें। और क्योंकि मेरा जॉर्जेट है तो बहुत ही लूज़ है ये फैब्रिक, तो आसानी भी है। एंड फैब्रिक भी इतना ही रखें आप कंधे पे कि आप इसमें बैठ सके, उठ सके, अगर आप कोई डांस प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो कर सके। एंड आप देख सकते हो मैंने दोनों शोल्डर के साइड पिन से टक इन कर लिया है। एंड अब बारी है पीछे का, जो ये पार्ट ऐसे है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये खुला कैसे रहेगा, तो अब हम इसको सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लें। मेरी आपसे सलाह है कि आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं, अगर आप कोई नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता। पर अगर कोई है तो इसको बॉर्डर की जो प्लेट्स है उसको अच्छे से सेटअप हो जाएगा, तो और नीट एंड क्लीन लुक आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अकेले ही पिन लगा लिया है, आप देख सकते हो अभी भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है। एंड देन यहाँ पे हम पैरों के पास भी पिन से यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। ये पट्टा चौड़ा ना रखें क्योंकि ये आपके पैरों में फंस सकता है, तो इसको मिनिमम रखिए, जैसे हम नॉर्मली सलवार पहनते हैं उतना ही चौड़ाई पे पिन लगाएं, ताकि ये टकिंग ना हो, मतलब पैर वैर ना फंसे। और जब आप प्रोग्राम कर रहे हो या जा रहे हो, जो भी वटेवर जो भी आपकी एक्टिविटी है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा सा ये फेल हो पा रहा है बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पीछे से कुछ दिख नहीं रहा, मिरर भी नहीं था, बट फिर भी मैंने ओवरऑल ट्राई किया। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पैर से राइट साइड पैर का भी जो नीचे का पार्ट है ईडियो के पास का, इसको बॉटम को भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इससे हमारी धोती पूरी प्रॉपर बन के तैयार हो गई, आप देख सकते हो। एंड हम बैठने में भी, उठने में भी, डांस वांस करने में कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली है। और मेक श्योर जहाँ हमने गांठ बांधी थी ना, तो जब आप वो करेंगे तो उसको थोड़ा सा फैब्रिक उठा के अंदर टक इन कर ले, ताकि हमारी गांठ ना दिखे। अगर दिखती हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम अपने टॉप से इसको कवर कर लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमने अपने दोनों साइड की जो पट्टी है, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर वाली, इसको हम एक बेल्ट से, आप कोई भी बेल्ट ले सकते हो, मैंने यहाँ फैब्रिक बेल्ट लिया है ताकि अच्छे से अपनी सुविधा के अनुसार इसको बांध सकूं। एंड ये देख सकते हो कि हमारा ऊपर का भी पार्ट हो गया, मतलब कुर्ता टाइप का जो होता है ना कृष्ण जी का, बिल्कुल वैसा ही तैयार हो गया है। एंड बहुत ही प्यारा ये लुक आया है। एंड इसमें आप मैं 15 मिनट तक पहन के घूमती रही, नाचती रही, कोई दिक्कत नहीं आया। एंड उसके बाद इस लुक को और थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो आप एक इस तरीके से सिल्क का दुपट्टा ले लीजिए, चौड़ा, अगर आपसे वैसे होता हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे चौड़ा चौड़ा करके इसको 4 पट्टी बना लीजिए। एंड इसका ये जो गोल्डन पार्ट है ये एक हाथ में ले लें एंड दूसरे को दूसरे हाथ में ले लें, तो ये हो गया बिल्कुल ही अच्छे से। और अपने बच्चे को या खुद थाम लें एक मुरली और बन जाइए कन्हैया। या फिर इसी पगड़ी, इसी फैब्रिक से आप पगड़ी भी बांध सकते हैं। मेरे पास पगड़ी था नहीं तो मैंने इसी दुपट्टे से अपने लिए एक पगड़ी बना के नॉर्मली एम ही पगड़ी बनाई है मैंने, मतलब कोई खास कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बट आप देख सकते हो कितना प्यारा है। बस इसमें एक मोर पंख लगा दो तो फुल कृष्णा जी वाली फीलिंग आ गईगी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मेरे चैनल को जितना प्यार दे सकते हैं उतना दीजिए, और भी देखने के लिए थैंक यू सो मच।